देख रहे हैं जी संगम, खबरों के साथ हर नजरिए की बात। नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित वर्मा। चौरास पुल के निर्माण कार्य में हुए भ्रष्टाचार और बेरीनाग गंगौली हाट रामेश्वर सड़क निर्माण का ठेका फर्जी कंपनी को दिए जाने के मामले में पीडब्ल्यूडी के 4 इंजीनियरों पर कार्रवाई हुई है। विभाग ने दोषी इंजीनियरों पर कार्रवाई करते हुए इनकी 1 से 2 महीने की मासिक आय भी रोक दी है। दोषी इंजीनियरों पर ठेकेदारों को ज्यादा लाभ पहुंचाने के आरोप लगे थे। आपको बता दें कि इन इंजीनियरों पर चौरास पुल के निर्माण के दौरान घपला करने का आरोप है। गौरतलब है कि चौरास पुल के निर्माण कार्यों पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद 25 मार्च 2012 में पुल क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके कारण 6 मजदूरों और 1 इंजीनियर की मौत हो गई थी। इस मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने भी प्रदेश सरकार को जांच के आदेश जारी किए थे। एक तो यह है कि डिजाइन फॉल्ट है, तो डिजाइन हमने आईआईटी रुड़की से करवाया था, और दूसरा यह है कि जो मैन ऑन द स्पॉट है उनके जजमेंट का एरर है। तो हमने प्रारंभिक तौर पर कार्रवाई में ये माना है कि हमारे जो वहां पर मैन ऑन द स्पॉट थे, जिनके ऊपर एजुकेशन की और सुपरविजन की जिम्मेदारी थी, हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। कुछ को सस्पेंड भी किया गया है और कुछ के खिलाफ जो है नेग्लिजेंस आदि के लिए जो उसके तुलना में उनको दंड दिया जा सकता था, वो दंड दिया गया है। और जिन लोगों को पीडब्ल्यूडी के अंदर सस्पेंड किया गया है, उनमें सुपरिटेंडिंग इंजीनियर से लेकर के एजुकेटिव इंजीनियर, कई स्तरों के अधिकारी। जो हमारे इंजीनियर्स इनकी लापरवाही है, उसमें एक अलग प्रकरण में हमने उनके खिलाफ कार्रवाई करी है। सेकेंडली इसमें हमने आईआईटी रुड़की को भी लिखा है, बिकॉज इनिशियल डिजाइनिंग उनके द्वारा थी, उनके डायरेक्टर को हमने इस संबंध में लिखा है। और थर्डली हमारा अभी कमिश्नर साहब भी कुछ और विशेष अलग से पहलुओं पे जो जांच कर रहे हैं, उस पर ऐसी हमारी आ जाएगी, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। लोक निर्माण विभाग की लापरवाही के चलते इस पुल अभी इसका निर्माण अवरुद्ध पड़ा हुआ है, और इससे जो है चौरास के लगभग 30-35 हजार लोगों को इसका काफी नुकसान भरना पड़ रहा है। इसके साथ ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने के नाते चौरास में लगभग काफी छात्र छात्राएं हैं, जिससे कि उनको आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पर्वतीय इलाकों के लोगों को लोन लेने में पेश आ रही दिक्कतों पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि सरकारी सब्सिडी को ही गारंटी मानते हुए बैंक किसानों को लोन मुहैया कराएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान आधुनिक खेती को अपनाएं, इसके लिए वो प्रोत्साहित करने की योजना पर कार्य कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि 80% तक सब्सिडी पहले से दी जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों को और मजबूत करने पर भी जोर दिया। नाबार्ड तो हमारा पार्टनर के तौर पर हमारे साथ खड़ा हो गया है। मैंने बैंक से आग्रह किया है कि वो अपनी सीडी रेशियो में बढ़ोतरी करें, और हम जो सब्सिडी दे रहे हैं किसी फार्मर को, तो सब्सिडी से बियॉन्ड की जो अमाउंट है उसमें वो हमारी सब्सिडी को ही गारंटी मान करके किसान को यदि लोन उपलब्ध करवा दे तो किसान नई टेक्निक्स की तरफ तेजी से जाएंगे। उत्तराखंड में वन विभाग अब टूरिज्म को बढ़ावा देने में भी मदद करेगा। जी हां, वन मंत्री दिनेश अग्रवाल के मुताबिक पहले चरण में 250 गांवों को विलेज टूरिज्म योजना से जोड़ा जाएगा। वहीं विदेशों के तर्ज पर जायका योजना को भी प्रदेश में चलाया जाएगा। दिनेश अग्रवाल के मुताबिक इन योजनाओं से मानव वन्य जीव संघर्ष को भी रोका जा सकेगा। इसके साथ ही वन मंत्री ने वन कानूनों के चलते लंबित पड़ी सड़कों के भी जल्द निर्माण कराने का भरोसा दिया। साथ ही वन मंत्री को इको सेंसिटिव जोन को लेकर साफ किया कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीर है और वो इस मुद्दे को लेकर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से भी मुलाकात कर चुके हैं। हम 250 ग्रामों का चयन करने जा रहे हैं, जिसको हम विलेज टूरिज्म के दृष्टिकोण से जो है वो आगे बढ़ाएंगे। वन भूमि स्थानांतरण में भी हमारे यहाँ पर बहुत अच्छी प्रोग्रेस है, और हम इसको और द्रुत गति से करना चाहते हैं कि कहीं पर भी विकास कार्य बाधित ना हो वन परियोजनाओं के स्वीकृति में। सब लोग इसमें एक हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी को यहाँ के जो पर्वतीय क्षेत्र की चिंता है उसमें सहयोग करना चाहिए, और जावड़कर जी को इसको वापस लेना चाहिए। देहरादून में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट ने केंद्र सरकार की तारीफ की और कहा कि मोदी सरकार ने बीते 6 महीने में देश का मस्तक ऊंचा करने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने देश के हर तबके
को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा केंद्र के प्रयासों से देश में महंगाई पर काबू पाया गया है, वहीं योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। उधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष तीरथ सिंह ने प्रदेश की हरीश रावत सरकार पर हल्ला बोलते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। तीरथ सिंह के मुताबिक 914 करोड़ के प्लानिंग बजट में से मात्र 24% ही 10 महीने में खर्च हुआ है। तीरथ सिंह ने कहा कि राज्य में विकास कार्य ठप हो चुके हैं। आज लगातार जो महंगाई घटी है और मोदी जी के नेतृत्व में जो लोगों ने विश्वास किया है, ये कांग्रेस को आईसीयू में ले जाने के लिए बहुत बड़ी बात हो गई है। कुछ ऐसी बातें मोदी जी ने करी हैं जो जिससे ये राष्ट्र, भारत राष्ट्र अब विश्व का नंबर 1 राष्ट्र बनने को जा रहा है और सारा विश्व भारत के नेतृत्व करने की क्षमता का कायल हो चुका है। 914 करोड़ रुपया स्टेट बजट का प्लानिंग का जो दिया, आज 24% उसमें खर्च हुआ है, यानी 10 महीने हो गए, 2-3 महीने शेष बाकी रह गए। 76% कहां जाएगा, कब खर्च होगा, इसका कोई पता नहीं। जब 10 महीने में 24% खर्च हो रहा है तो क्या 3 महीने में 76% खर्च हो जाएगा? इसी से उम्मीद लगा कितना विकास हो रहा है, यह प्रदेश का हाल है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और डीडीहाट क्षेत्र से विधायक बिशन सिंह चुफाल ने मुख्यमंत्री पर क्षेत्र की उपेक्षा का आरोप लगाया है। उनके मुताबिक मुख्यमंत्री जनता को बरगला रहे हैं और कहा जा रहा है कि डीडीहाट विधानसभा में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में विधायक नहीं पहुंचे। चुफाल के मुताबिक उन्हें सूचित तक नहीं किया गया। वहीं चुफाल ने राज्य सरकार पर हल्ला बोलते हुए कहा कि सरकार को 4 नए जिलों के गठन को लेकर भी अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। आपको बता दें कि बीजेपी की निशंक सरकार के वक्त 4 नए जिलों की घोषणा हुई थी, लेकिन राज्य में सरकार बदलने के बाद से मामला ठंडे बस्ते में चला गया। 2.5 साल के अंतर्गत अभी तक एक भी पुनर्गठन आयोग की कोई बैठक नहीं हुई है। सरकार नहीं चाहती कि जिले का गठन जाए, इसको लटकाना चाहती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि जब तक जिलाधिकारी की नियुक्ति नहीं की जाए तब तक हम जब उन क्षेत्रों में जन जागरण के अभियान के तहत जनता को आगे करेंगे और जनता को बताएंगे कि सरकार जनपद का गठन नहीं चाहती है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत को पार्टी बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। राजनीति के जानकारों के मुताबिक पहले यूपी और अब झारखंड में उनकी संगठन कुशलता को देखने को मिली है। दरअसल लोकसभा चुनाव के वक्त त्रिवेंद्र सिंह यूपी के सह प्रभारी थे और जब झारखंड में चुनाव का ऐलान हुआ तो त्रिवेंद्र सिंह को झारखंड भेजा गया, जहां बीजेपी ने अपने बूते सरकार बनाई है। ऐसे में अगर अमित शाह की टीम का विस्तार होता है तो त्रिवेंद्र सिंह को बड़ी जिम्मेदारी मिलना तय है। छोटी मोटी जीत नहीं है झारखंड में। 15 साल बाद पहली बार हो रहा है कि बीजेपी अपने बल पे ही इतनी बड़ी सीटें निकाल के ले आई। और यूपी की भी आप कह रहे थे कि सह प्रभारी रहे थे, तब भी इन्होंने 73 सीट्स निकाली थी वहां पे। और ये देखते हुए मुझे लगता है कि अगर उनको कद बढ़ जाए बीजेपी में, कोई एक उनको रिवार्ड के तौर पे ही देखा जाएगा। उनका काफी कॉन्फिडेंस में रहते हैं उनके अमित शाह जी के। और आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि हो सकता है कि उनका कद और बढ़ जाए। देहरादून से लखनऊ जाने वाली विमान सेवा को अब पंतनगर में भी स्टॉपेज दिया जा सकता है। पंतनगर एयरपोर्ट के निदेशक बीसी पोखरियाल के मुताबिक विमान सेवा के लिए उड्डयन मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया है। मंत्रालय के निर्देशानुसार काम किया जाएगा। डीएम साहब का सुझाव था कि पंतनगर से लखनऊ वाली जो देहरादून से जो लखनऊ वाली फ्लाइट है उसको पंतनगर पे स्टॉपेज दिया जाए। ये जो मिनट्स है मैंने दिल्ली भेज दिए हैं और मैं दिल्ली से होने वाले रिस्पांस का वेट कर रहा हूं। व्हाट इज द रिस्पांस ऑफ दिल्ली हेडक्वार्टर। नैनीताल में भुजान स्थित कुचगढ़ नदी पर बना पुल खस्ताहाल पड़ा है। ये पुल 1983 में क्षतिग्रस्त हुआ था, जिसके बाद से अब तक पुल की दशा नहीं सुधरी है, जिसके चलते 50 गांव के लोगों को दिक्कतें पेश आ रही है। रिपोर्ट देखिए। मध्य हिमालय यानी कुमाऊं गढ़वाल का क्षेत्र प्राकृतिक रूप से जितना खूबसूरत है उतनी ही यहाँ की विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं। ऐसे में बरसात के वक्त जब बरसाती नदियाँ कहर बनकर टूटती हैं तो पुल आवाजाही का साधन बनते हैं। लेकिन भुजान की कुचगढ़ नदी पर बना पुल 1983 से क्षतिग्रस्त पड़ा है।
जिससे 50 से ज्यादा गांवों को दिक्कतें पेश आ रही हैं। यहाँ के विधायकों से, सांसदों से अपनी इस कंप्लेंट को, अपनी शिकायत को यहाँ के क्षेत्रीय जनता कह चुकी है, लेकिन अभी तक इस पुल का निर्माण नहीं हो पा रहा है। इस पुल को यहाँ कम से कम 25-30 साल हो गए हैं और ये टूटा हुआ है, तो इसका कोई यहाँ देखने वाला नहीं, कोई कोशिश को वो नहीं करता है। और जो भी ये ठेकेदार पुल बनाते हैं या यहाँ ये काम चलता है और इसका कोई वो नहीं होता है। ग्रामीणों का कहना है कि पुल के क्षतिग्रस्त होने से उन्हें अपनी उपज बाजार तक भेजने में दिक्कतें पेश आती हैं। वहीं बारिश के दिनों में बच्चों को स्कूल की छुट्टी करनी पड़ती है। ग्रामीणों के मुताबिक पुल के क्षतिग्रस्त होने से कई हादसे तक हो चुके हैं। बावजूद इसके अधिकारी आंखें मूंदे हुए हैं। 75 मीटर स्पान का पुल का भेजा गया है, ठीक है, और उसके बाद स्वीकृति होते ही इस पर प्रथम चरण का आग्रह के बाद डीपीआर बनेगी, डीपीआर फिर शासन को प्रेषित की जाएगी, उसके बाद इसका पुल का निर्माण कार्य होगा। उधर अधिकारियों का कहना है कि वो कई बार प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज चुके हैं, लेकिन धन स्वीकृत नहीं हुआ, जिसके चलते पुल क्षतिग्रस्त पड़ा है। नैनीताल से राजू पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चमोली में एनेस्थीसिया डॉक्टरों की कमी के कारण अब तक ऑपरेशंस नहीं हो पा रहे हैं। जी हां, जिससे मरीजों को खासी दिक्कतें पेश आ रही हैं। हालांकि जिला अस्पताल में ऑपरेशंस बंद होने का मामला अब स्वास्थ्य मंत्री तक पहुंच चुका है। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक वो स्वास्थ्य महकमे की दिक्कतों से भली भांति वाकिफ हैं। उन्होंने दावा किया कि अगले 1 महीने में एनेस्थेटिक डॉक्टरों की कमी पूरी हो जाएगी। हम लोगों ने अभी एक पॉलिसी बनाई है, ट्रांसफर पॉलिसी बनाई है, उनको क्योंकि पास कर लिया गया है तो उसमें बहुत सारी पेचीदगियां हैं, उनको भी दूर करने का हम प्रयास कर रहे हैं। और ये सामंजस्य जो मैंने अभी आपको बताया कि जो वर्ल्ड बैंक का पैकेज हम लोगों ने लिया है वो यही है कि हर डिस्ट्रिक्ट में हर किस्म का डॉक्टर होगा और वहां से रिफरल करने की व्यवस्था नहीं होगी, वो डॉक्टर लाएंगे। पिथौरागढ़ में विकलांगों की पेंशन स्वीकृत होने के बावजूद पीड़ित पेंशन लेने के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। पीड़ितों के परिजनों की माने तो उनके पास विकलांग प्रमाण पत्र है और शासन की ओर से उन्हें पेंशन की स्वीकृति भी मिली हुई है, फिर भी उन्हें पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। हालांकि इस बाबत प्रशासन ने अब तक कोई सुध नहीं ली। इधर इस मामले में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी आवाज उठाई है। सरकार से ये गुजारिश है कि मेरी इस दयनीय हालत को देखते हुए कि मेरी आय को न देख करके इस बच्चे का आगे का फ्यूचर देखें, इसको कौन है संभालने वाला। अगर इसके पास 2 पैसे आज जमा होंगे तो कल इसको कोई रोटी देने वाला होगा, नहीं तो कोई नहीं हो। ये बेचारे लगातार जो है विकलांग पेंशन की जो है मांग कर रहे हैं, पर इनको विकलांग पेंशन नहीं दी जा रही है। ये कहा जा रहा है कि जो है या तो बीपीएल श्रेणी का हो या फिर आय प्रमाण पत्र दे, जबकि जो है विकलांगों के साथ दोहरे मापदंड अपनाए जा रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हमारी सरकार से ये मांग है कि और जो है विकलांग व्यक्ति को जो है विकलांग प्रमाण पत्र के आधार पर जो है विकलांग पेंशन दी जाए, न कि एपीएल बीपीएल की श्रेणी में उनको रखा जाए। फिलहाल वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि क्या है पर्यावरण प्रेमियों की चिंता। आप बने रहिए हमारे साथ। प्रायोजक हैं आयुर्वेद न्यूट्रीगेन, द स्मार्ट वे टू गेन वेट, और जम के खाओ खूब बचाओ महेश्वरी फार्मा का ट्रिंगासव। घर का काम कभी खत्म हुआ है? मैं बहुत थक जाती थी और तब से मैंने न्यूट्रीगेन लेना शुरू किया। अब आप ही देख लो, आई एम सो फिट। फिट शरीर पाने के लिए न्यूट्रीगेन। ये क्या है? वो फिर वही आम सरिया। भाई साहब, आप इतना भी नहीं समझते कि घर बनाते वक्त RH गोल्ड TMT सरिया का ही इस्तेमाल करना चाहिए। TMT सरिया का बाप RH चले पीढ़ी दर पीढ़ी। डियर, दुनिया लगाती उल्टी गियर, इनको
को कुछ तो दिखाना होगा, हो जाए जिससे सब क्लियर। गाड़ी नंबर 5277। गाड़ी नंबर 5577 तुरंत पहुंचे, गाड़ी ले आए। हे, नाइस कार। राइट, क्लियर है। Feel the heavenly hug. Signature blankets. Makes you forget everything else. पान विलास की तरफ से विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। हे सोनाक्षी, क्या लग रही हो? मॉर्निंग टुनाइट ऐसे ही हूँ। Morning tonight, come on everybody, let's party with Flight. फ्लाइट, इसमें है स्टाइल। 2014 को ऐसे कैसे जाने देंगे? करेंगे हैप्पी एंडिंग। This December, buy Neva products worth ₹999 and win exciting prizes. Neva Happy Year Ending Offer only till December 31st. सियासत की बिसात, इसका ना कोई नियम है ना धर्म। कौन कब किसके साथ बैठा है और कौन किसकी घात में, समझ से परे है। कब प्यादा वजीर बन जाए, राजा रंग पता नहीं चलता। लेकिन वासेंद्र मिश्र इस बिसात की हर चाल, हर पहेली समझते हैं। देखिए सियासत की बात सच्चाई के साथ जल्द आ रहा है सिर्फ जी संगम पर। लीजिए, कुंडली 100% मैच करती है जी। एक कप मोहिनी तो बनती है। मोहिनी पियो खुल के जियो। चलना भाई इस पे, सॉलिड है ये। छोड़ना, दिल तो कर रहा होगा मेरी वाली पे बैठने का। परेशान क्यों होते हो भाइयों, मेरी वाली है ना, वो छोड़ना। ये बॉडी देख रहा तू, स्टाइल का गोदाम तो इधर भी है मुन्ना। एक्सक्यूज मी, ये भरोसेमंद और किफायती भी है। नियो मेरे लाल, योगा का योग है बॉस। रेडी सीडी एंड गो। तीनों एक से बढ़कर एक, पर तीनों की रगों में खून तो एक ही का है। होंडा ड्रीम सीरीज। देखो देखे जमाना, पंछी उड़ा जाए रे। कहां कहां गए तुम अपने तूफान के लिए? अब तूफान तुम्हारे पास आएगा। जिस पर तुम्हारा नाम लिखा होगा और उसे लेकर आऊंगा मैं आसमान से। थम्स अप, अब आएगा तूफान कॉन्टेस्ट। SMS करो लेबल का कोड 99806 99806 पर। मौका पाओ अपनी थम्स अप आसमान से पानी के साथ हर दिन एक सुजुकी जिक्सर बाइक जीतने का। है ना तूफानी? सूर्य LED 85% बिजली बचाए, चले 15 साल। बार बार बल्ब बदलने का लफड़ा ही खत्म। सूर्य LED, सोच नहीं भरोसा वही। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तराखंड। आगे बढ़ते हैं। नए साल के मौके पर हिल स्टेशनों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। खासकर नैनीताल, पिथौरागढ़, पौड़ी और श्रीनगर में सैलानियों की भीड़ जुट चुकी है। सैलानियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने भी अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने के निर्देश जारी किए हैं। वहीं भीड़भाड़ वाले इलाकों में कड़ी चेकिंग की जा रही है। रिपोर्ट देखिए। पहाड़ों पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है,
लेकिन नए साल के मौके पर उमड़ रही सैलानियों की भीड़ ने होटल और पर्यटन कारोबार में गर्माहट ला दी है। अकेले नैनीताल में हर रोज सैकड़ों की तादाद में सैलानी पहुंच रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि सैलानियों की बढ़ती भीड़ के मद्देनजर सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। वहीं हर आने जाने वालों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। उस दृष्टि से हमने एक्स्ट्रा फोर्स भी लगा रखा है। कई जगह बैरियर ड्यूटीज लगा रखी हैं जो राउंड द क्लॉक 24 घंटे की लगातार शिफ्ट्स में उसमें ड्यूटियां चल रही हैं। जो आने वाली गाड़ियों की भी लगातार चेकिंग की जा रही है। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी और दूसरी जगहों पर भी सैलानियों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात किया है। वहीं हुड़दंग करने वालों से कड़ाई से निपटने को कहा गया है। मादक पदार्थों का प्रयोग करने वाले और 10 बजे के बाद कोई भी डीजे या ऊंची आवाज में कोई ऐसे या क्रैकर्स नहीं होंगे। और साथ ही हमारे पास जो बीडी स्क्वाड और डॉग स्क्वाड उपलब्ध है, इनके माध्यम से भी चेकिंग करवाई जा रही है। सभी होटल या समारोह स्थल या पार्क वगैरह है जहाँ पे पूर्व में आयोजन होते रहे हैं, इस पे भी नजर रखी जा रही है। पौड़ी में भी प्रशासन ने नए साल के मौके पर होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों को कड़े निर्देश दिए हैं। वहीं बाइकर्स, ट्रिपल राइडिंग और शराब पीकर हुड़दंग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। ट्रिपलिंग करते हैं बच्चे, स्टंटिंग करते हैं या फिर जो बहुत ज्यादा स्पीड से चलते हैं, ओवरलोडिंग करके चलते हैं, उनके खिलाफ भी हम लोग मिल करके कार्रवाई करेंगे। हालांकि श्रीनगर स्थित पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि गढ़वाल के चोपता, खिरसो, देवरिया ताल और औली जैसी इलाकों में अभी उतने सैलानी नहीं पहुँचे हैं जितने की बीते सालों में पहुंचा करते थे। हालांकि पर्यटन कारोबारियों को अभी भी सैलानियों के पहुंचने की उम्मीद है, लिहाजा उन्होंने खासी तैयारियां भी कर रखी हैं। नैनीताल से राजू पांडे, पिथौरागढ़ से कोमल मेहता, पौड़ी से विनोद कांडपाल और श्रीनगर से कपिल पवार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वक्त है और ब्रेक का। बने रहिए और देखते रहिए अपना प्रदेश उत्तराखंड। प्रधानमंत्री जनधन योजना रुपे डेबिट कार्ड के जरिए किसी भी एटीएम से पैसे निकालें। 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा मुफ्त। अपना आधार नंबर दिखाएं। पता बदल गया हो तो उसे स्वयं प्रमाणित करें। आधार नंबर न हो तो अन्य पहचान पत्र दिखाएं। कोई पहचान पत्र या दस्तावेज न होने पर भी छोटा खाता खोल सकते हैं। एडलॉक्स की दुनिया में लेटेस्ट और सुपर हाई टेक लिंक एक्सट्रीम 10 लाख के कॉम्बिनेशन में, जिसकी बॉडी इतनी मजबूत है कि गोली भी बेअसर है और टेंसाइल स्ट्रेंथ 24 टन से भी ज्यादा है। लाखों का माल किसके भरोसे? लिंक लॉक्स। अरे भैया, मीटर जीरो किया? हाँ साहब, 100 में कितना टंका मार लूंगा? 100 करो। करो करो सेल्फियां क्लिक तुसी करो करो। दाऊद कौन? तो कितने दाऊद को जानता है? तू दाऊद का आदमी है, छोड़ो के रे। सर्वोत्तम प्रदर्शन के लिए सर्वोत्तम तकनीक की जरूरत है और यही बात उपकरणों पर भी लागू होती है। हमेशा सितारों वाले उपकरण अपनाएं। जितने ज्यादा सितारे उतनी ज्यादा ऊर्जा दक्षता। ऊर्जा कुशल बने। लड़की को छेड़ा, बैड आइडिया। उंगलियां तो तेरी गई, फिर जाएगा जबड़ा और फिर तो चिट फ्लैट। मर्जी तेरी है, एसीपी या बंगा। एसीपी सर जी। सबके लिए एसीपी, एरिस्टोक्रेट प्रीमियम म्यूजिक सीडीज, यारी दोस्ती एसीपी। और अब रुक करते हैं खबर एक नजर का। उत्तरकाशी के अठाली गांव के लोगों ने पुल का निर्माण कार्य ठप कर दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि पुल के लिए इस्तेमाल हो रही निर्माण सामग्री उनके खेतों में रखी जा रही है, इसके कारण उनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं। उत्तरकाशी में युवा कल्याण विभाग की ओर से युवा महोत्सव का रंगारंग आगाज हुआ। महोत्सव के पहले दिन जनपद के विभिन्न ब्लॉकों के प्रतिभागियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। नई टिहरी में इन दिनों शरदोत्सव मनाया जा रहा है।
जिसमें लोक कला और लोक संस्कृति से लोग रूबरू हो रहे हैं। हरिद्वार स्थित दक्षिण काली पीठ के प्रमुख कैलाशानंद ब्रह्मचारी महाराज अपना जन्म उत्सव प्रेमनगर आश्रम में मनाएंगे। अपना प्रदेश उत्तराखंड में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। किसान उगावे है तो पूरा देश खावे, किसान आगे बढ़ेगा तो पूरा देश आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना से अब हम किसानों को असली ताकत मिली है। अब हमारा बैंक में खाता है, सरकारी छूट का सीधा लाभ मिलता है हमें। रुपए डेबिट कार्ड से किसी भी एटीएम से पैसे निकाल लो। प्रधानमंत्री जन धन योजना, मेरा खाता भाग्य विधाता। जी संगम ईयर एंड स्पेशल में राजनीति में किसका खत्म हुआ राज और कौन बना सिकंदर, बताएगा सियासत का सेंसेक्स। 2014 में किस किस ने लिखा सफलता के शिखर पर नाम, देखिए 2014 के 14 बड़े नाम। आपका फैसला तय करेगा कौन है प्रदेश के कामयाब चेहरे। जानिए टॉप 5 पर्सनालिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश और वो तमाम मुहिम जिनका हुआ आपकी जिंदगी पर बड़ा असर। जी संगम कैंपियंस ऑफ 2014 देखते रहिए जी संगम, खबरों के साथ हर नजरिए की बात। वक्त आ गया है साल 2014 में उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित शख्सियतें चुनने का, इसलिए जी संगम लाया है ओपिनियन पोल। हम दे रहे हैं आपको 15 शख्सियतों के नाम, इनमें से आप चुनेंगे कोई 3 नाम। अपनी राय देने के लिए www.zsangam.com पर लॉग ऑन करें। 31 दिसंबर को होगा सबसे ज्यादा वोट पाने वाले 5 नामों का ऐलान। देखते रहिए जी संगम, खबरों के साथ हर नजरिए पर बात। अब आप अपना पसंदीदा चैनल जी संगम अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल पर जी संगम देखने के लिए इंटरनेट पर जाकर एड्रेस बार में zsangam.com/live टाइप करें और एंटर कर दें। खबरों और नजरिए के लिए देखते रहिए जी संगम। देश का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं जी संगम, खबरों के साथ हर नजरिए की बात। विकास पर मुलायम कदम का उत्तर प्रदेश का हमने किया विकास, मोदी का कोई योगदान नहीं। विकास के मसले पर सूबे की जनता सीधे हमसे करे संवाद। शिवपाल यादव ने बीजेपी नेताओं पर स्लॉटर हाउस से कमीशन लेने का लगाया आरोप। 1 महीने का दिया अल्टीमेटम, का नहीं सुधरे तो खुद खोलेंगे पोल। उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में रफ्तार पकड़ेगी मेट्रो, कैबिनेट बैठक में। उत्तर प्रदेश में मिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य विभाग का बड़ा अभियान। लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, नोएडा समेत कई जिलों में छापेमारी। जांच में फेल हुए बड़े कई प्रतिष्ठानों के सैंपल। मुरादाबाद की जहरीली बिस्किट फैक्ट्री का लाइसेंस निलंबित। जी संगम की मुहिम का असर, बिस्किट में जानवरों की हड्डियां मिलाने का आरोप। खाद्य विभाग ने कहा मिलावटखोरों की अब खैर नहीं। मुरादाबाद में नई नवेली दुल्हन ने दूल्हे को लूटा। शादी के 3 दिन बाद जेवर रुपए लेकर हुई फरार। खुद को अनाथ बताकर कर दी थी शादी। मुंबई की विशेष सीबीआई कोर्ट से अमित शाह को बड़ी राहत। सोहराबुद्दीन और तुलसी प्रजापति इनकाउंटर केस में मिली क्लीन चिट। हरियाणा हाईकोर्ट जाएगा सोहराबुद्दीन का परिवार। कांग्रेस ने जांच एजेंसी को घेरा। जम्मू कश्मीर में सरकार गठन में कश्मकश में के बीच राज्यपाल से मिले राम माधव का बीजेपी के बिना नहीं बन पाएगी सरकार। कल महबूबा मुफ्ती भी करेंगी मुलाकात। एयर एशिया के लापता विमान का मलबा मिला। इंडोनेशिया की सर्च टीम का दावा। जावा के समंदर के कलिंगटन तट के पास मिला मलबा। ऑस्ट्रेलिया में बीच सीरीज महेंद्र सिंह धोनी का धमाका। भारत के सबसे महान कैप्टन में शुमार। माई ने टेस्ट क्रिकेट को कहा अलविदा। वनडे T20 खेलते रहेंगे।
2014 में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरने वाली शख्सियत का करें चुनाव। जी संगम के ओपिनियन पोल को बंद होने में बस 4 घंटे बाकी। पोल का हिस्सा बनने के लिए लॉग इन करें www.zsangam.com पर।